एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस अड्डा 24/7 गाइस। कैसे हैं आप सभी? आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो सीडीएस 1 2025 होने वाला है उसका देखो आपको पता लग गया होगा कि जो है आपकी रिवाइज्ड यूपीएससी कैलेंडर आ चुका है, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा जाके आप। अब इस वाले सेशन में हम ये बात करेंगे कि कैसे आप फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं जो कि आपका एग्जाम है सीडीएस 1 2025 के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए डिफेंस अड्डा 24/7 को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। करते हैं अब स्टार्ट। देखो, जब हम बात करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की इस एग्जाम में, तो जनरली आपको जो सीडीएस एग्जाम है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और वो किन किन बच्चों को सिलेक्ट कर किन किन चीज के लिए सिलेक्ट करता है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। तो इन सब के लिए जो है ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। 3 फेजेस में एग्जाम होता है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथ्स। ओटी के लिए मैथ्स इंक्लूड नहीं होता है, इंग्लिश और जीके से ही काम चल जाता है, बट आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए मैथ्स इंक्लूड होता है। तो कैंडिडेट्स गो थ्रू द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट टू चेक देयर फिटनेस एंड सूटेबिलिटी फॉर द आर्म फोर्सेस। अब जब आप आर्म फोर्सेस के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए आपको ये तो प्रमाण देना पड़ेगा ना, दैट आई एम द फिट पर्सन टू जॉइन द फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी, वेदर इट इज इन द ब्रांच ऑफ मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी। ठीक है ना। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है आपका, जिसमें इंक्लूड एक्टिविटीज होती है, रनिंग, पुशअप्स होते हैं, सिटअप्स होते हैं। ये देखो रनिंग वाला पॉइंट जो है यहाँ पे देखो, ये ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई करना होता है आपको। जनरली जब फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होता है इसका, तो जनरली आपको देखा जाता है वेदर यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। मेल्स के लिए कंपीट विद 7 मिनट्स 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, फीमेल्स के लिए 8 मिनट्स की रनिंग होती है, 8.5 सेकेंड्स में आप करनी होती है। पुशअप एंड सिटअप्स मस्ट आल्सो बी कंप्लीटेड विद इन अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्स्टेकल कोर्स होता है फिर एक। टेस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखो आपका ये फिजिकल टेस्ट क्यों लिया जा रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है वेदर यू आर अटेंटिव, कि जैसे ही सडनली कुछ अब्रप्टली कोई चीज होती है तो क्या आपका रिएक्शन रहेगा उस चीज पर। क्या आप भागोगे, क्या आप उस चीज को डिफेंड करोगे, कैसे करोगे, वो चीज आपका, इसलिए आपका फिजिकल टेस्ट देखा जाता है कि क्या आपकी जो बॉडी है आपका साथ देगी उस टाइम पे, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली यू हैव टू डू अ हार्ड वर्क बट आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है, तो वो चीज देखी जाती है आपकी इंडोरेंस में। यहां पे इंक्लूड ऑब्स्टेकल्स लाइक हर्डल्स, जिगजैग बैलेंस बीम, रोप क्लाइंबिंग एंड मंकी क्रॉल। इस तरह की एक्टिविटीज आपसे करवाई जाती है क्योंकि ये इंसान को थकाने वाली है एक्टिविटी, और यह देखा जाता है कि आप कितनी देर बाद आप में थकान आ रही है। वही तो, जब जिसके पास जितनी देर में, एक तरह से जो जितनी देर बाद थकेगा वो कहीं ना कहीं इंडोरेंस कैपेबिलिटी उसमें हाई होगी। कैंडिडेट मस्ट फिनिश द कोर्स क्विकली, ओवरकमिंग ईच ऑब्स्टिकल, असेसेस एबिलिटी टू हैंडल फिजिकल चैलेंजेस एंड मेंटल रेजिलियंस। अब देखो, जब आपके पास फिजिकल चैलेंज आता है ना, तो मेंटल चैलेंज अपने आप आ जाता है, मेंटल इलनेस अपने आप हो जाती है। कैसे होती है? जब आपकी बॉडी साथ नहीं देगी तो आपका माइंड भी, पता है आपको क्या बताएगा, दैट योर बॉडी इज नॉट वर्किंग, छोड़ना यार बाद में देख लेंगे, एक ही एग्जाम है, ऐसा थोड़ी ना है। वो चीज जो होती है ना, वो इंसान को हरा देती है लाइफ में। वो चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आपका ग्रुप टास्क होता है, इवेलुएट्स टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स देखी जाती है आपकी, टीम वर्क देखा जाता है आपका, और ग्रुप डिस्कशंस होते हैं यहाँ पे। मेरा एक फ्रेंड है जो कि एफकैट में, एफकैट है, सीडीएस है, सीएपीएफ है, वो मतलब देता रहता है। तो वो गया है जब एसएसबी के लिए, एफकैट के लिए, तो टीम वर्क में उसका जो ग्रुप डिस्कशंस है वो बहुत होता है। वो हर बार क्या करता है, वो 5वें दिन कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता है, मेरा जो फ्रेंड है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, कॉन्फ्रेंस आउट नहीं होना है आपको अपनी उन गलतियों पर फोकस करना है विच इवेंचुअली कैन यू लीड टू द कॉन्फ्रेंस आउट। वही चीज नहीं करनी है आपको, तो उस चीज पर फोकस रखना है। जो चीज हमें आती है हम उसी में लगे रहते हैं, जो चीज नहीं आती है उसको सीख के करना है बढ़िया। कैंडिडेट्स आर असेस्ड ऑन एन कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीम वर्क। इन सब चीजों पर आपका फोकस जो है वो देखा जाता है जब आपकी बात होती है फिजिकल टास्क की। इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन पर अगर आप देखोगे, मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, वो देख सकते हो आप। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको बस कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग से जब भी आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीडीएस 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, तो आपको हमेशा अपने माइंड में एक चीज याद रखनी है, और वो एक चीज क्या है? वो एक चीज ये है दैट मैं रिटर्न तो क्लियर कर ही लूंगा,
कोई दिक्कत नहीं है। एटीट्यूड ऐसा रखना है, आर्मी वाला एटीट्यूड रखो कि रिटर्न मेरा हो जाएगा अगर मैं मेहनत करूंगा, बट मेरे को किसी भी तरह से मेडिकल में फेल नहीं होना है, फिजिकल में फेल नहीं होना है, क्योंकि अगर मैं वहां फेल हुआ तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, और ये सारे क्वालिफाइंग होते हैं। इस वजह से आपको क्या है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा इन सब चीजों में। डन एवरीबॉडी? तो आफ्टर पासिंग द एंड्योरेंस टेस्ट कैंडिडेट्स गो थ्रू एन इंटरव्यू एंड मेडिकल चेक। इंटरव्यू में एसेस पर्सनालिटीज, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, कितना मोटिवेशन है आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का आपको। मेडिकल एग्जाम में क्या होता है, कंफर्म्स दैट कैंडिडेट मीट्स द मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द सर्विस। मेडिकल स्टैंडर्ड्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो सेशन आप जाके देख सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह का आपका जो है ये सीडीएस का एग्जाम होता है, वो सीडीएस का एग्जाम नहीं, सीडीएस का फिजिकल टेस्ट होता है। इस वजह से ऐसे आप कर सकते हैं। अब देखो, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो सीडीएस के लिए, मैं तो हमेशा एक ही चीज रेफर करता हूं, और वो पता है क्या है, एक सेकेंड, हाँ, मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को एक ही चीज रेफर करता हूं, दैट जब भी आप कर रहे हैं तैयारी, तो पहला डिसिप्लिन वे में कीजिए। डिसिप्लिन वे में मेरा मतलब क्या है, डिसिप्लिन वे में मेरा मतलब है कि आप किसी भी प्रकार का कोई क्या कर रहे हैं, इनडिसिप्लिन शो नहीं कर रहे हैं। आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस पर आप ध्यान दे रहे हैं, गंदी आदतें नहीं लगा रहे हैं अपनी जंक फूड वगैरह खाने की, है ना, या जो भी है अल्कोहलिज्म, लिकर के क्लियर करने, लिकर कंज्यूम करने की, ये सारी चीज़ों को दूर रखना है अपने आप से, है ना। जंक फूड वगैरह बाद में खा लोगे, एक बार सेलेक्ट हो गए ना तो सब चीज़ें मिल जाएगी आपको। तो वही सेलेक्ट होने के लिए आपको रिटर्न क्लियर करना है। और रिटर्न के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बेहतर चीज़ लाया हूं मैं आपके लिए। आपकी रोज डिफेंस अड्डा 24/7 पर 12 बजे क्या हो रही है, मैं वहां पर आपको सीडीएस के पीवाईक्यू करवा रहा हूं, है ना। सीडीएस के पीवाईक्यू हैं, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और कैसे आप उन पीवाईक्यू को कर अपनी जो एक तरह से एफिशिएंसी है पढ़ने की, करने की चीजें, वो बढ़ा सकते हैं, वो मैंने उसमें बताया हुआ है ना। कैसे आपको जब पता नहीं है कि एक भी ऑप्शन आपको नहीं पता लग रहा है, बट आप फिर भी राइट आंसर निकाल देते हैं, वो कैसे होगा, वो आपको उन सेशंस में मैंने बाखूबी बताया हुआ है। आपको बस कुछ नहीं करना है, वो सेशंस जाके देखने हैं। रोज लाइव जुड़ जाना है 12 बजे, किस पर भाई, डिफेंस अड्डा 24/7 पर। डिफेंस अड्डा 24/7 पर रोज 12 बजे आपको, दोपहर को 12 बजे जुड़ जाना है। 12 से 1 आपकी क्लास होती है, और उसमें हम चीजें देखते हैं कि कैसे आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। हर एक तरह के जीएस जीके से रिलेटेड हर एक चीज, जो एक अलग पेपर आता है ना, उसके सारे चीजें, सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं आपको। आपको करना क्या है, आपको बस मेहनत दिखानी है अपनी थोड़ी सी, और वहां पर आ जाना है। और जो बच्चे हमेशा मेरे से कमेंट सेक्शन में, मेरे पर्सनल सोशल हैंडल्स पर हमेशा क्वेश्चन, पता है क्या पूछते रहते हैं, क्वेश्चन ये पूछते रहते हैं कि सर बैच बता दीजिए कोई हो, तो हमें इन डेप्थ प्रिपेयर करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है डिफेंस पे, यूपीएससी सीडीएस है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको विक्रांत दिख जाएगा, ठीक है ना। तो विक्रांत जैसे ही आप क्लिक करेंगे विक्रांत पर, तो यहाँ पर आएगा आपका बाय नाउ का ऑप्शन। बाय नाउ का ऑप्शन जैसे ही आता है, यहाँ पर कूपन कोड मांगेगा। बिलीव मी, आपको क्या करना है, कूपन कोड जरूर लगाना है। क्यों? क्योंकि उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और अभी मैं बता दूं, आपकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो इसमें, वरना फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फिर ज्यादा पे करके एनरोल करोगे, कोई फायदा नहीं है आपका। Y944 ये कोड याद कर लो, Y944, यहां भी लिख देता हूं, Y944 ये जो कोड है, ये आपको यूज करना है जब भी आप बैच में एनरोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तब आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 81% तक का, और ये प्राइस जो है वो घटकर आपका, यहां देख सकते हैं आप, जैसे ये क्या, मैंने प्राइस घट जाएगा आपका, और जैसे ही घटेगा आपका, यहां पर आप एनरोल कर सकते हो। और यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव सेशंस हैं, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ है, ई बुक सेट सीरीज है, सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, और जुड़ना मत भूलिएगा 12 बजे रोज डिफेंस अड्डा 24/7 पर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो इस सेशन को, सब्सक्राइब कर लो डिफेंस अड्डा 24/7 को, ऐसी मोर अपडेट्स के लिए फ्यूचर में, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, दिस इज आफ्ताब सैफी साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय।